So now we will see the second learning outcome, that is calculation of parameters in common emitter amplifier using RE model, that is input impedance, output impedance and voltage gain. So let us start the second learning outcome, the calculation of parameter in common emitter amplifier. So now this is the complete figure of voltage divider amplifier circuit, जिसमें हमने सिग्नल्स को ऐड किया है इस बेस टर्मिनल पर. अगर आप इस बेस टर्मिनल को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने बेस टर्मिनल पर इस सिग्नल को ऐड किया है बाई द वोल्टेज डिवाइडर R1 and R2. There is RC resistance, there is RE resistance. This capacitor is known as the bypass capacitor. bypass capacitor, इसको हम लोग बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं. बाकी C1, C2 और C1 ये हमारे कपलिंग कैपेसिटर्स कहलाते हैं. तो हमको इसका एसी एनालिसिस करना है ताकि हम इसकी आउटपुट को कैलकुलेट कर सकें. वीन से क्या हमारी आउटपुट आएगी, हम एसी के फॉर्मेट में इसको निकाल सकें. तो अगर आप इस कलेक्टर पॉइंट पर देखो, देयर इज टू करंट्स आर फ्लोइंग, दैट इज आईसी एंड स्मॉल आईसी. एक होगा डीसी और एक होगा एसी. यानी कि इस नोड पर देखो, इस नोड पर हमारे पास क्या आएगा, इस नोड पर हमको सिर्फ और सिर्फ आईसी करंट मिलेगा, यानी कि हमारे यहाँ स्मॉल आईसी करंट आएगा. इस नोड पर अगर हम देखें तो हमारे पास कैपिटल आई और स्मॉल आई करंट आएंगे. ठीक है. और इधर अगर हम इस नोड पर बेस देखें तो बेस पर हमको मिलेगा इंस्टेंटेनियस, यानी कि कैपिटल आई बी और स्मॉल आई बी. ये हमारे इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेजेस होंगे. वोल्टेजेस अगर आप देखो तो एसी अगर लोगे तो स्मॉल में लोगे, कैपिटल डीसी लोगे तो कैपिटल में लोगे, इंस्टेंटेनियस लोगे यानी इस कंडीशन में लोगे तो आपको वीबी को उसी फॉर्मेट में शो करके दिखाना होगा. बट वी आर नॉट गोइंग टू इन दैट पार्ट. हम सिंपल इसको एसी एनालिसिस के फॉर्मेट में तोड़ रहे हैं. फॉर द एसी एनालिसिस हमको क्या करना चाहिए? फॉर एसी एनालिसिस हमारे जितने कैपेसिटर्स होंगे C1, C2 एंड CE यानी बाईपास कैपेसिटर, ये क्या होंगे? शॉर्ट सर्किट होंगे. और जो VCC है वो ग्राउंडेड होगा. ठीक है. VCC ग्राउंडेड होगा और ये सारे के सारे टर्मिनल्स क्या होंगे? शॉर्ट सर्किट होंगे. जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सी बात है. सो व्हेन इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड, this will be connected like this. ये वाला कैपेसिटर यहां शॉर्ट होगा, इनपुट हमारा यहां शॉर्ट होगा, ये वाला C1 कैपेसिटर यहां शॉर्ट सर्किट होगा. तो दिस इज शॉर्ट सर्किट, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड and this is again short circuited and this terminal is grounded, deactivated. ये टर्मिनल हमारा ग्राउंडेड हो जाएगा. तो ये हमारा इस तरह का फिगर बन के तैयार होगा. ओके. सो नाउ इफ यू विल सी दिस रेजिस्टेंस RE एंड दिस कैपेसिटर CE, तो ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो RE को अगर हम किसी शॉर्ट सर्किट वायर के थ्रू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 ओम. यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो इमीटर टर्मिनल है, इमीटर इज ग्राउंडेड. इमीटर हमारा क्या हो गया? ग्राउंड हो गया. ठीक है. तो अगर हम इसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल लिखें, RE मॉडल, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम RE मॉडल ऑफ BJT. तो RE मॉडल ऑफ अगर हम BJT बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले आप बनाओगे बेस, फिर बनाओगे आप कलेक्टर, फिर बनाओगे आप इमीटर. आपस में कनेक्टेड है, बेस, कलेक्टर,
ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीटा आर ई। बीटा +1 आर ई होता है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बीटा आर ई। ये सारे टर्मिनल्स हैं, ये इमीटर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है, और इन दोनों से इससे जो करंट सोर्स करंट जा रहा है उसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ एरो दिखाते हैं, और हम इसका नाम देते हैं क्या, आईसी करंट। आईसी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बीटा आईबी। ये करंट, यही हमारा मॉडल था। दिस इज प्लस माइनस वीसीई, ये वोल्टेज होता है वीसीई, और ये प्लस माइनस वीबी। सो हियर इज योर स्मॉल वी। जो मॉडल है उसको आप बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। ये हमारा आईबी है, ये हमारा आईसी है, और ये हमारा वीसीई है, स्मॉल वीसी। ठीक है, तो अब हम आते हैं फिगर पे। फिगर में हम देखेंगे तो इमीटर टर्मिनल हमारा किस पे है, ग्राउंड पे है। इमीटर टर्मिनल को आप सीधे सीधे ग्राउंड कर, इमीटर इज ग्राउंडेड। ठीक है, इसमें करंट आईई आ रहा है, स्मॉल आईई आ रहा है, बट दिस टर्मिनल इज ग्राउंडेड। ठीक है, तो ये टर्मिनल हम ग्राउंडेड है, तो इसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसका कोई खास काम नहीं है। नाउ कम टू द आउटर पार्ट। इसके आउटर पार्ट में देखो आप, बेस टर्मिनल पे, बेस टर्मिनल पे R1 जुड़ा हुआ है ग्राउंड से, R2 जुड़ा हुआ है ग्राउंड से, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होकर कहां चला गया, Vin से। यानी कि अगर हम बेस को नोड बना दें तो उस नोड से सारे वायर्स जितने भी निकल रहे हैं वो सारे के सारे किस पे जा रहे हैं, ग्राउंड पे। तो बेस तो जुड़ ही रहा है, साथ साथ बेस से R2, बेस से R1, बेस से इनपुट। तो अगर आप इधर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहां पर हम बना सकते हैं R1, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का नाम क्या दिया है, R2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद से क्या है, R1 है। फिर उसके बाद से क्या है, Vin है। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सर्किट बन के तैयार हो गया। ये हमारा इनपुट साइड हुआ। अब हम आते हैं आउटपुट साइड पे। ओके, आउटपुट साइड में देखें तो कलेक्टर से शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के थ्रू RL, ठीक, और उसके बाद से इसी कलेक्टर टर्मिनल से RC जुड़ के ग्राउंड पे जा रहा है। तो सेम फिगर हमारा अगर आप देखो यहां पर भी बन रहा है। तो यहां पर अगर आप देखो तो सबसे पहले आप बना दो RC, दिस इज योर RC रेजिस्टेंस, देयर इज RL रेजिस्टेंस, इस टर्मिनल से हमको V आउट लेना है। ठीक है, और आप देखो तो इसमें जो करंट जा रहा है, इसमें जो करंट जा रहा है इस कलेक्टर टर्मिनल पर, वो होगा IC, और जो हमारा बेस पे है वो होगा IC, और इसमें जो जाएगा वो होगा IL। देयर विल बी लोड करंट, दिस इज योर लोड करंट दैट इज गोइंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे करंट के डायरेक्शंस हमको मिल गए, और ये हमने Vin यहाँ पर कनेक्ट किया, यहाँ पर हमने V आउट कनेक्ट किया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पैरामीटर्स। नंबर 1 is your input impedance, Zn, input impedance। तो अगर हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो हम इस जगह से अगर देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इस जगह पर देखें तो VB अपॉन IB है। ठीक है, VB अपॉन IB इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज बीटा RE, यही हमारा इनपुट इम्पीडेंस आएगा। तो अगर आप इस जगह पर देखोगे तो Z इंटरनल अगर हम देखें, इंटरनल अगर हम देखें तो हमारे पास
Z इंटरनल अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, दिस विल बी VBE upon IB that is equals to बीटा RE। ये हमको इंटरनल इंपीडेंस मिलेगा। और अगर हम इस जगह से देखें एक्सटर्नली, Z इनपुट डैश अगर हम यहां पर देखें तो हम यहां पर क्या पाएंगे, R1 R2 और बीटा RE को आपस में कैसा देखेंगे, पैरेलली पाएंगे। सो यू कैन राइट इट Z इनपुट डैश is R1 parallel R2 parallel beta RE. So this will be the output impedance Z out. इम्पीडेंस होता है, दिस विल बी योर आउटपुट इम्पीडेंस। तो अगर हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो हम करते क्या है कि अगर हम इधर आउटपुट की बात करें तो ये हमारा आउटपुट है। तो आप एक काम करो, इस जगह पर अगर हम एक बैटरी लगा दें प्लस माइनस VDC की, क्योंकि हम थेवेनिन इक्विवेलेंट ही तो निकाल रहे हैं, और इससे जो करंट जाएगा वो क्या होगा, IDC होगा। सो योर आउटपुट इम्पीडेंस इज व्हाट, योर आउटपुट इम्पीडेंस इज Z आउट। अगर हम इस जगह से देखते हैं, यहां से अगर देखेंगे तो हमको RC दिखेगा सिंपल, यहां से देखेंगे तो हमको RC पैरेलल RL दिखेगा, यहां पर देखेंगे तो हमको सारा का सारा सर्किट दिख रहा है। तो अगर हम आउटपुट इंपीडेंस की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं ना, VDC अपॉन IDC व्हेन योर इनपुट इज शॉर्ट सर्किटेड और जीरो। ये तो थेवेनिन है। तो अगर आपने इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी कि Vin अगर हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारा VBE क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर हमारा VBE शॉर्ट सर्किट हो गया तो IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर IB जीरो हो जाएगा तो बीटा IB क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड। तो इफ दिस Vin is short circuited, this Vin is short circuited, VBE equals to zero, VBE equals to zero, so your IB equals to zero। हमारा IB जीरो हो जाएगा। तो IB जीरो हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा IB को क्या करेंगे, so beta IB is equals to zero, that is open circuit। ठीक है, तो अगर ये ओपन सर्किट हुआ, अगर ये ओपन सर्किट हुआ, दिस इज VDC एंड IDC, ये हमने लगा रखा है। ये हमारे पास क्या है, RC, ये हमारे पास RL है, एंड दिस टर्मिनल इज ओपन सर्किटेड। ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा इमीटर है जो कि ग्राउंडेड है। ठीक है, तो ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। तो अगर आप इस जगह पर IDC देखो तो ये करंट हमारे जो इसमें जा रहे हैं, IL करंट जा रहा है और ये जो जा रहा है, तो आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे VDC अपॉन RL इज इक्वल टू IL। तो आप लिख सकते हो ना, IDC इक्वल्स टू व्हाट, दिस IDC इक्वल्स टू VDC अपॉन RL प्लस VDC अपॉन RC। So you can write it, this is the IDC। So this IDC अगर हम इसमें से VDC कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा, RL टू RC, RC plus RL। So your Z out is equals to RL RC RC plus RL। ये हमको Z out मिलेगा। ये क्या कहता है कि Z out is nothing but the parallel combination of RC and RL, equivalent resistance of RC and RL। ये हमको output resistance। So now the third parameter, the voltage gain, that is AB। ये क्या होगा, हम ये जानते हैं AB इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, V out upon V in। Now for V in,
वी इन के लिए अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, फिगर पे आते हैं, वी इन क्या लिख सकते हैं, वी इन इज पैरेलल टू वी बी, यही लिखोगे ना, और वी बी क्या लिखा जाएगा, बीटा आर ई इंटू आई बी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, वी इन इक्वल्स टू वी बी ई दैट इज आई बी इंटू बीटा आर ई। आर ई की वैल्यू क्या होती है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आर ई इक्वल्स टू होता है 25 ऑन कैपिटल आई। ये डीसी एनालिसिस से आएगा, जब आपको कैपिटल आई निकालना होगा, ये मैंने बताया है अच्छे से। सो दिस इज योर आई बी इंटू बीटा आर ई। नाउ फॉर वी नॉट हमको क्या करना चाहिए, वी नॉट के लिए हमको कैलकुलेशन करना होगा। तो अगर हम वी नॉट पर आए, फिगर में फिर आते हैं, फिगर पे हम फिर आते हैं, इस जगह पर हम वीडीसी हटा रहे हैं, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग वी आउट। तो अगर हम यहां पर प्लस माइनस वी आउट एज्यूम कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी बी को, वी आउट को हम क्या लिख सकते हैं, तो वी आउट इक्वल्स टू इज, कैन राइट इट दिस at this collector node, this beta IB V naught upon RC and V naught upon RL is equals to 0. So for V naught we are writing the KCL for V naught. अगर हम KCL लिखें at collector, तो हम क्या लिखेंगे, V naught upon beta IB plus V naught upon RC, V naught upon RL equals to 0. So this will be V naught 1 upon RC plus 1 upon RL will be parallel माइनस बीटा आई बी, ये हमारा वैल्यू आएगा। सो दिस विल बी वी नॉट आर सी इंटू आर एल, या हम इसको सीधे सीधे ऐसे लिख दें, दिस इज वी आउट अपॉन आर एल डैश माइनस बीटा आई बी। वी आउट इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट माइनस बीटा आई बी इंटू आर एल डैश, ये हमारा आया वी आउट। तो वी इन की वैल्यू होती वी बी बीटा आई बी इंटू आर ई, और हमने यहां पर वी नॉट की वैल्यू निकाली माइनस बीटा आई बी आर एल डैश। आर एल डैश क्या होगा, आर सी पैरेलल आर एल, ठीक है। तो हम वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट इज वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू माइनस बीटा आई बी इंटू आर एल डैश डिवाइडेड बाई, वी इन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वी इन की वैल्यू हम लिख सकते हैं आई बी इंटू आर ई। सो वी इन इक्वल्स टू, this is IB into beta RE. So IB into beta RE. So this IB is cancelled out. This beta is cancelled out. This is minus RL dash upon RE. So this is your voltage gain. AV equals to V naught upon V in equals to minus RC parallel RL divided by RE. ये वैल्यू हमको मिली। दिस इज द कैलकुलेशन दैट V नॉट अपॉन V इन इक्वल्स टू माइनस RC पैरेलल RL, जिसको हम RL डैश बोलेंगे, अपॉन RE। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसमें नेगेटिव साइन देखें, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सो दिस नेगेटिव साइन शोज, दिस नेगेटिव साइन shows the 180 degree phase shift. ये नेगेटिव साइन हमको 180 डिग्री फेज शिफ्ट शो करता है। और आरसी पैरेलल आरएल में जो भी हमारा
छोटी वैल्यू होगी, यानी कि अगर हमारे RL की वैल्यू कम रखते हैं तो सिंपल सी बात है वहां पर RL अपॉन RE, यानी RE इज व्हाट, RE इज 26 मिलीवोल्ट अपॉन कैपिटल IE, जो रेजिस्टेंस RE आता है उसकी फिक्स्ड वैल्यू है, जिसको हम RE मॉडल के थ्रू शो करते हैं। सो वो वैल्यू हमारी फिक्स है और उससे हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमको वोल्टेज गेन की वैल्यू मिलेगी। So these are the parameters that we have calculated in this RE model, जिसमें हमने कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के बारे में जाना और हमने इन सारे के सारे पैरामीटर्स को वन बाय वन कैलकुलेट किया। This was all about of this topic. So students, we have completed our second learning outcome, that is calculation of parameter in common emitter amplifier using RE model. I hope आपको समझ में आया होगा। Let's we have a knowledge check.